हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काल के बारे में। काल क्या है या काल के भेद कितने होते हैं यह देखेंगे हम लोग। सबसे पहले यह देखेंगे कि काल किसे कहते हैं, काल कहते किसे हैं, इसका डेफिनेशन देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या कराने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य को होने या कराने के समय का बोध होता है, किसका बोध होता है, समय का बोध होता है, उसे हम काल कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण दिया गया है। पहला उदाहरण है, ध्रुव कुर्सी पर बैठा है। ध्रुव कुर्सी पर बैठा है। राम ने रावण का वध किया। तीसरे उदाहरण में बताया गया है कि गर्मियों की छुट्टियों में हम देहरादून जाएंगे। तो पहले उदाहरण में ध्रुव कुर्सी पर बैठा है, यह वर्तमान काल है। यह क्रिया जो है वर्तमान काल में हो रही है, तो यह वर्तमान काल कहलाएगा। राम ने रावण का वध किया, जो कि यह भूतकाल में कार्य जो है समाप्त हो रहा है, तो यह होगा भूतकाल। और तीसरे उदाहरण बताया गया गर्मियों की छुट्टियों में हम देहरादून जाएंगे, यह भविष्यकाल है। यानी हम जाएंगे क्या है, भविष्यकाल। तो उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं अलग अलग समय में हो रही हैं। क्रिया के इस समय को दर्शाने को ही हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। काल के भेद। काल के मुख्य रूप से 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। हिंदी में वर्तमान काल को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, भूतकाल को कितने भाग में डिवाइड किया गया है और भविष्य काल को कितने भाग में बांटा गया है, यही हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे वर्तमान काल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। इस काल के वाक्य वाक्य अंत में हैं, हूँ, हो आदि शब्द आए तो वर्तमान काल कहलाता है। जैसे कि उदाहरण दिया गया है, मम्मी सुबह जल्दी उठ जाती है। मम्मी सुबह जल्दी उठ जाती हैं। बंदर वृक्ष पर झूल रहा है। बंदर वृक्ष पर झूल रहा है। तो वर्तमान काल यह जो है वर्तमान काल में हो रहा है। क्या है, वर्तमान समय में यह क्रिया का वर्तमान समय यह प्रदर्शित कर रहा है, तो यह क्या कहलाएगा, वर्तमान काल कहलाएगा। वर्तमान काल को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। यानी वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप या अवस्था से वर्तमान काल की सामान्य दशा, स्थिति या अवस्था का पता चले तो उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि दादी जी मंदिर गई। यहाँ पे जो क्रिया है वो क्या है, वर्तमान काल में हो रही है, वर्तमान काल में दिखाई गई है। दादी जी मंदिर गई हैं, तो क्या होगा, सामान्य वर्तमान काल होगा। दूसरा, अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में होने के साथ साथ ही उसके अपूर्ण होने का भी बोध हो। वर्तमान काल में क्रिया हो लेकिन वो अपूर्ण हो तो उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है, अभी बना रहा है, क्रिया समाप्त नहीं हुई, क्रिया खत्म नहीं हुई है, उसका कार्य अभी जारी है, तो ये क्या कहलाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल। कुम्हार मिट्टी से बर्तन बना रहा है। संदिग्ध वर्तमान काल। इस काल में क्रिया तो वर्तमान समय में ही होती है परंतु कार्य के होने का निश्चय पता नहीं चलता, तो ऐसे वाक्य को हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि दादाजी आते ही होंगे। इसका कोई निश्चय नहीं है कि मतलब यहाँ पे एक संदेह स्पष्ट हो रहा है, दादाजी आते ही होंगे, तो इसमें संदिग्ध है, तो यहाँ पे यह क्या, संदिग्ध वर्तमान काल होगा। क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान काल होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे भूतकाल के बारे में। भूतकाल क्या है, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ ने मेरे लिए स्वेटर बनाया, जो कि कार्य समाप्त हो गया है। यह जो बनाया, यानी बनाया जो शब्द है, यह भूतकाल को प्रदर्शित कर रहा है, तो कार्य को समाप्त हो चुका है पहले, तो यह भूतकाल में होगा। श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, यह भी भूतकाल में है। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल और हेतु भूतकाल। और एक
हेतु हेतु भूतकाल है। तो सामान्य भूतकाल क्या है, यह देखेंगे हम लोग। क्रिया के जिस रूप से साधारणतः उसके भूतकाल में पूरा हो जाने का ज्ञान हो तो उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चा सो गया, जो क्रिया है वो क्या है, भूतकाल में हो रही है। बच्चा सो गया है तो ये क्या होगा, सामान्य भूतकाल। मंत्री ने भाषण दिया, यह भी सामान्य भूतकाल होगा। आसन्न भूतकाल, जिस काल में काम भूतकाल में आरंभ होकर के उसकी समाप्ति अभी अभी हुई हो, यानी कार्य भूतकाल में तो प्रारंभ हुआ हो लेकिन उसकी समाप्ति अभी भी हुई हो तो उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे कि विजय ने शंख बजाया है, यानी अभी अभी जो है शंख बजाने का जो प्रक्रिया है क्या है, अभी अभी समाप्त हुआ है। तो ये क्या होगा, आसन्न भूतकाल। मेरे चाचा जी अभी आए हैं, यहाँ पे दिया हुआ है तो यह क्या है, आसन्न भूतकाल। यानी क्रिया भूतकाल में प्रारंभ हो लेकिन उसका समाप्ति क्या हो, अभी अभी हो तो उसे हम कहते हैं आसन्न भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, जिस क्रिया शब्दों से भूतकाल में भी कार्य की अपूर्णता का बोध हो, यानी क्रिया जो है भूतकाल में भी उसका कार्य क्या है, अपूर्ण रहे तो उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे धोबी कपड़े धो रहा था, अभी जो क्रिया है यह समाप्त नहीं हुई, कपड़े धोने की प्रक्रिया क्या है, समाप्त नहीं हुई है। भूतकाल में ही ये क्रिया है लेकिन यह क्या है, क्रिया समाप्त नहीं हुई है। तो धोबी कपड़े धो रहा था, यह क्या है, अपूर्ण भूतकाल है। मूर्तिकार मूर्ति बना रहा था। पूर्ण भूतकाल क्या है, जिस क्रिया से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में पूर्ण हो चुका था वह पूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे कि मैंने खाना खा लिया, यह क्रिया क्या है, क्रिया भूतकाल में क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी तो उसे हम पूर्ण भूतकाल कहेंगे। जैसे मैंने खाना खा लिया, खाना खाने की प्रक्रिया जो है वह क्या है, खत्म हो चुकी है, वह समाप्त हो गई है। तो मैंने खाना खा लिया, यह पूर्ण भूतकाल होगा। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, यह क्या है, पूर्ण भूतकाल है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे संदिग्ध भूतकाल क्या है, संदिग्ध भूतकाल के बारे में बात करेंगे। जिस क्रिया से कार्य के भूतकाल में होने का संदेह हो, जिस क्रिया से कार्य के भूतकाल में होने का क्या हो, संदेह हो तो उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चा उठ गया होगा, यह निश्चय नहीं है कि बच्चा उठ ही गया है लेकिन बच्चा उठ गया होगा, यहाँ पे निश्चितता का क्या है, अभाव है, तो क्या है, संदिग्ध भूतकाल है। रेल आ गई होगी, यहाँ पे भी संदिग्धता क्या है, अभाव है, तो यहाँ पे भी यह संदिग्ध भूतकाल होगा। हेतु भूतकाल, यह देखेंगे हेतु क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में पूर्ण हो चुका होता है, यदि उसके लिए जो कारण है उपस्थित होते, उसके लिए जो कारण है वह क्या है, उपस्थित होते, तो वह क्रिया भूतकाल में संपन्न हो गई होती। तो ऐसे काल को हम हेतु भूतकाल कहते हैं। ऐसे काल को हम क्या कहते हैं, हेतु भूतकाल। जैसे कि उदाहरण में, यदि वर्षा हो जाती तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा होती तब फसल अच्छी होती। यहाँ पे एक क्या है, कारण, यानी वर्षा जो है कारण है, अगर वर्षा होती तो फसल क्या होती, अच्छी हो जाती, तो इसलिए क्या है, यहाँ पे हेतु भूतकाल है। पेड़ पौधे अधिक लगाने से प्रदूषण नहीं होता है, पेड़ पौधे अधिक लगाने से प्रदूषण नहीं होता है, ये भी हेतु भूतकाल है। भविष्यत काल क्या है, देखेंगे हम लोग। क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय का बोध हो उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। जैसे विद्यालय में वार्षिकोत्सव होगा, विद्यालय में क्या होगा, वार्षिकोत्सव होगा। क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय का बोध हो रहा है, विद्यालय में क्या होगा, वार्षिकोत्सव होगा, हम बाजार से सामान लाएंगे। भविष्यत काल के भेद, भविष्यत काल जो होते हैं इसके दो भेद हैं। सामान्य भविष्यत काल, भविष्य में सामान्य रूप से होने वाली क्रिया को सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे जाएगा, उठेगा, पढ़ेगा, खेलेंगे इत्यादि शब्द जो होते हैं सेंटेंस के अंत में आते हैं। जैसे कि सुरेश पत्र लिखेगा, रविवार को हम पिकनिक पर जाएंगे, तो क्या है, सामान्य भविष्यत काल है। संभाव्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य होने की संभावना या स्थिति का पता चले, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य होने की संभावना या स्थिति का पता चले तो उसे हम क्या कहते हैं, संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे ऐसे वाक्यांत में जाए, करना, करेंगे आदि शब्द
आते हैं, जैसे कि संभव है कि परीक्षा में पास हो जाए, संभव है कि वह परीक्षा में क्या हो जाए, पास हो जाए। यहाँ संभावनाएं प्रकट होती हैं, तो यह क्या होगा, संभाव्य भविष्यकाल होगा। शायद मेहमान कल आएंगे, शायद मेहमान कल आएंगे, यह भी संभाव्य भविष्यकाल है। तो आशा करते हैं कि आपको काल समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।